सभी साथियों को नमस्कार। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हमारे YouTube चैनल पर 100 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम ज्योग्राफी की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपके सामने लेके आएंगे। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम स्वागत करते हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जीके बाय सुनील साहब का। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करें ज्योग्राफी की क्लास 1। आज क्लास 1 है। ये क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, तो थोड़ा धीरे बना के रखना। देखिएगा प्यारे बच्चों, जियोग्राफी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो जियोग्राफी की जो पहली क्लास है जिसमें हमने पूरे के पूरे सब्जेक्ट, पूरे के पूरे टॉपिक हमने आपको बता रखे, एक बार उस पहली क्लास को जरूर देखना। देखिएगा प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी की बात करें, जियोग्राफी यानी कि जिसको हम भूगोल की बात करते हैं, भूगोल, अगर इसको दो भागों में डिवाइड करें तो एक बनेगा जियो और प्लस में ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है प्यारे बच्चों? पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? जियोग्राफी कहलाते हैं। अब मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जियोग्राफी को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों। एक तो किया गया है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा किया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के दोनों मैंने आपको चीजें करवा रखी हैं। अब इधर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है और उस पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट हमारे इस पूरे के पूरे अर्थ पे है। और देखिएगा पूरी पृथ्वी पे हमारे क्या है प्यारे बच्चों? 7 महाद्वीप है। और इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है प्यारे बच्चों वो है एशिया का महाद्वीप। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? एशिया महाद्वीप है। और हमारा जो प्यारा सा जो भारत है, हमारा लवली लवली इंडिया जो है वो इसी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसी एशिया महाद्वीप में लोकेटेड है मेरे प्यारे बच्चों हमारा प्यारा भारत। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो चैनल को। अगर अच्छी लग रही है तो एक बार दोबारा से रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, जियोग्राफी, जियो प्लस में ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टडी करना, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों भागों में हमने डिवाइड किया मेरे प्यारे बच्चों। इस पार्ट में हम करेंगे पहले इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट हमारे इस महाद्वीप पर है। और पूरी पृथ्वी में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है मेरे प्यारे बच्चों वो एशिया महाद्वीप रहने वाला है। और हमारा जो प्यारा सा भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लोकेटेड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा जो प्यारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में लोकेटेड है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें हमारा ये जो इंडिया है, आपको मैप बनाना आना चाहिए। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिएगा मैंने बनाया हमारा इंडिया का प्यारा सा मैप। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है उसका एरिया कितना है। तो हमारे जो भारत का जो एरिया है 32,87,269 वर्ग किलोमीटर हमारा इंडिया का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एरिया है, जो कि वर्ल्ड का 2.4% जो है हमारे इंडिया का एरिया है। हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों भारत की स्थिति क्या है एरिया के हिसाब से, हमारा जो प्यारा सा भारत है वो 7वीं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश हमारा भारत का आता है, 7वां नंबर पे है। अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि भारत से पहले 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। एक ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, रुक चीन अब आया भारत। क्या नाम रहने वाला उस ट्रिक का? रुक चीन अब आया भारत। रुक से बनेगा रूस, कैसे बनेगा कनाडा, चीन से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों चीन, अब से बनेगा यूएसए और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे है हमारा क्या है? प्यारा सा भारत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया बनेगा। और इधर देख लेना ये सारे के सारे हमारे क्या रह गए? तो हमारे भारत से बड़े 6 हमारे देश ये अलग से रह गए। अभी देखिएगा जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ हमारी जनसंख्या रहने वाली है हमारे भारत देश की। और वर्ल्ड की जनसंख्या की 17.5% जो रहने वाली है, यानी कि 17.5% जो है वो विश्व की जनसंख्या की रहने वाली है। रैंक की बात करें, स्थिति की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत पहले तो
चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता था, लेकिन इन द प्रेजेंट टाइम जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे हमारा भारत आता है। लेकिन हमें किसके कौन सी डाटा के अनुसार करना है, आंकड़ा 2011 के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। चीन के बाद भारत की जनसंख्या ज्यादा है और भारत की जनसंख्या के बाद अमेरिका की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब देखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर कितने स्टेट है। सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। भारत के अंदर मेरे प्यारे बच्चों अभी वर्तमान में 28 स्टेट रहने वाले हैं। देखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कितने राज्य थे मेरे प्यारे बच्चों? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। सर हमें तो पता है इस चीज के बारे में। 2 यूटी की बात करें, अब उससे पहले क्या था? 31 अक्टूबर 2019 से पहले 2 यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? इसको यूटी बना दिया और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी 9 हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप का विलय कर दिया और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 हो गई। अब इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे हमने पूरा बनाया पृथ्वी, और देखिएगा आपको पता होगा कि बीच की जो लाइन जाती है इसको मेरे प्यारे बच्चों इक्वेटर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा इसको बोल सकते हैं, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों भूमध्य रेखा हम इसको बोलते हैं। इससे ऊपर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं, कर्क रेखा की बात हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमारा इंडिया देखना, ये हमारा जो भारत जो लोकेटेड है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर वाला एरिया जो रहने वाला है उत्तरी गोलार्ध रहने वाला है, और नीचे वाला एरिया क्या रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध हमारा रहने वाला है। और देखिएगा, आपको मैप बनाना आना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी क्लासें एक बार कमेंट के अंदर हमें जरूर बताना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप कमेंट करके हमें बताओगे, हमारा चैनल को लाइक करोगे, तो हमें थोड़ा सा हौसला होगा, कॉन्फिडेंस होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लासेस ये डेमो थी। और प्यारे बच्चों, आज आपसे एक वादा कर रहा हूं, जब तक ऑनलाइन पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को उन बैच बेचने वालों से बड़ी सख्त नफरत है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।